जय हिंद। देखिए, ये क्लास है फिजिक्स का, भौतिकी का। भौतिकी में हम आपको कहाँ बता रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन बता रहे हैं। प्रकाश के परिवर्तन में हम आपको 3 या 4 क्लास कराए हुए हैं पीछे। और इससे पहले तक हम आपको क्या बताए थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। हम आपको बताए हुए थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण बताए थे कि बाहरी सतह रंगा हुआ रहता है। बाहरी सतह रंगा, गोले का बाहरी सतह क्या होता है, रंगा हुआ रहता है अवतल दर्पण में। और ये प्रधान अक्ष होता है, ये बताए हुए थे। यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है। समझिए, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है ध्रुव होता है। और ये गोले का वक्रता केंद्र जो होता है वो गोले का जो केंद्र होता है, मान लीजिए ये एक प्रकार का गोला का भाग है, तो ये गोले का केंद्र ये दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये वक्रता केंद्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके आधा जो होता है वो फोकस होता है। आधा क्या होता है, फोकस होता है। ये सब बताए हुए थे। और हम आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख खींचते हैं हम। अब क्या बताए हुए थे, एक चीज़ देख लीजिए। एक चीज़ हम रफ में बताए थे आपको हम कि दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, दर्पण का प्रतिबिंब ये यहाँ सी से इधर जो है ये अनंत कहलाता है, समझे। तो जैसे जैसे वस्तु इधर बढ़ेगा इसका प्रतिबिंब इधर आता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु इधर बढ़ेगा प्रतिबिंब इधर आता जाएगा। तो अनंत से अगर किरण जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर, समझे। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु अगर यहाँ है अनंत पर है, मान लीजिए अनंत से वस्तु है, अनंत पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इधर तन का हेला, इधर हेला, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किधर आ गया। तो वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, फोकस पर तक बना था, इस F और C के बीच बन जाएगा। अगर वस्तु तनका और हिल जाएगा, C पर जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर। अगर वस्तु C और F के बीच जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, C और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु क्या होगा, फोकस पर जाएगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर। अब फोकस के बाद इधर जाएगा तो अब अनंत पर बन गया, तो अब कहाँ जाएगा, तो इधर बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। इस प्रकार से हम आपको बताए थे, किरण आरेख भी खींचे हुए थे। चलिए अब आगे बताते हैं हम आपको कि अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, ज़्यादातर दर्पण तो 2 प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक तो अवतल होता है, एक तो उत्तल होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो भाई अवतल दर्पण में ज़्यादातर उपयोग हम अवतल दर्पण का ही करते हैं। मान लीजिए ये अवतल है, इधर रंग दिए अवतल, इधर ये इधर रंग दिए अंदर से, तो क्या होगा, उत्तल। तो हमेशा प्रकाश क्या होता है, बायां तरफ से जाता है। तो अब क्या करना, अगर इस पर प्रकाश पड़ता है तो फैला देगा। मान लीजिए इस पर टॉर्च बारे आप इधर रोशनी, तो रोशनी को क्या करेगा, फैला देगा। लेकिन इधर तो रोशनी को फैलाएगा नहीं ना, सिकुड़ाएगा, एक जगह पे सिकुड़ाएगा। इसीलिए ज़्यादातर उपयोग किसका करते हैं हम, वो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर उपयोग अवतल दर्पण का किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ साइड मिरर में किया जाता है। इतना ध्यान रखिए कि मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर की मतलब क्या, बगल में जो आईना लगा हुआ रहता है उसमें ही उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाकी बात सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाकी सब में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, टॉर्च में, रोगी के नाक काल, सौर भट्टी में। ये 4 आपको याद रखना है कम से कम। दाढ़ी बनाने में आपको पूछा जाएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, या हजामती में किस दर्पण का उपयोग होता है, समझे। हजामती में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कभी प्रश्न ये भी कह देता है कि हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, हजामती के रूप में, कभी ये भी कह सकता है आपको। या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो क्योंकि अवतल दर्पण जो है निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा आभासी हजामती के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का सीधा बड़ा निकट रखी
निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं। क्लियर? आपको प्रश्न रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों करते हैं? तो क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं। समझ गया? अब अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च जानते हैं ना कि क्या होता है? टॉर्च वाहन की हेडलाइट, माने अगला जो बढ़ता है वाहन, माने क्या, मोटरसाइकिल में जो अगला अति होता है, अरे बॉल फोकस नहीं करता रहता है, उसमें सर्च लाइट माने किसी को खोजने वाला जो एकदम बड़ा फोकसिंग जो करता रहता है, उसमें क्यों करते हैं? तो क्योंकि अवतल दर्पण में टॉर्च में क्या होता है, देखिए हम बताते हैं आपको। ये अवतल दर्पण है, बात समझिए। टॉर्च में क्यों करते हैं? अवतल दर्पण आप टॉर्च में देखते हैं, एक इस प्रकार से घुमा हुआ ये बॉल लगा देता रहता है, ये लगा देता है, तो ये लगा देता है। तो अब क्या होगा, प्रकाश मान लीजिए कि ऐसे आएगा, ऐसे आया तो इधर गया, ऐसे आया इधर गया, ऐसे आया इधर गया, ऐसे आया इधर, माने कि सीधा माने समांतर किरण जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में करते हैं। तो इसीलिए लिख दिए हैं समांतर किरण पुंज दे सकता है। अवतल दर्पण जो है किसी उसमें लगा देता है, वो नहीं रहता है बॉल में वो कटोरी टाइप की, वो लगा देता है, तो वो क्या करता है, प्रकाश को समांतर फेंक देता है। प्रकाश को क्या करता है, समांतर फेंक देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहन की हेडलाइट या सर्च लाइट में करते हैं। बात समझ गए? क्लियर? तो रोगी के देखिए, डॉक्टर जो है रोगी के नाक, कान, गला आदि जांच करने में, दांत उत जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अवतल दर्पण जो है ना, तरह तरह का प्रतिबिंब देता है। मान लीजिए अवतल दर्पण क्या कर, मान लीजिए कि ऐसे गया, इस प्रकार से आया ना, यानी कि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का जो है प्रकाश अवतल दर्पण से होकर प्रकाश जो जाएगा तो किसी वस्तु एक बिंदु पर केंद्रित हो सकता है। जैसे अजार बॉक्स में जो देता है वो शीशा, वो देखते हैं उससे प्रकाश जो जाता है तो क्या होता है, वो तो लेंस होता है। वो क्या होता है, लेंस होता है। लेंस वाला चैप्टर में बताएंगे। लेकिन दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, सभी प्रकाश को एकत्रित करके एक बिंदु पर वो केंद्रित कर सकता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान में देखने में उपयोग करता है। सौरभट्टी में, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है। आपको देखिए सवाल कैसे रहेगा कहेगा हजामती के रूप में क्यों करता है, तो क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा, आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं। कोई दिक्कत? हम यहाँ छोटा सा बात लिख दिए हैं, आपको इतना याद रखना है, निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। समझिए? क्योंकि तो अपने मन से जोड़ सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट या टॉर्च में क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण से होकर जाने वाली प्रकाश समांतर किरण पुंज दे सकता है। अवतल दर्पण से होकर जाने वाली प्रकाश समांतर किरण पुंज दे सकता है। नाक, कान, ये दोनों सेम चीज़ है। डॉक्टर रोगी को नाक, कान की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। यहाँ भी सेम बात है। अवतल दर्पण प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर क्या कर सकता है, केंद्रित कर सकता है। इसीलिए सौरभट्टी में और रोगी के नाक, कान, गला जांचने में किया जाता है। ये समझ गए? ये था अवतल दर्पण का बात। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण जानते हैं, इसका बाहरी सतह क्या होता है, भीतरी सतह रंगा हुआ रहता है। भीतरी सतह रंगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण ये है आपका, ये अंदर से रंगा हुआ रहता है। अब बताइए आप लोग, उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र किधर होगा, तो इधर दायां साइड होगा। किधर होगा, इधर दायां साइड होगा। मान लीजिए ये सीधा होना चाहिए, बुआ सीधा हो गया। यहाँ मान लीजिए ये वक्रता त्रिज्या है, तो जस्ट इस यहाँ पे P है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। आधा क्या हो जाएगा, फोकस। अब देखिए वस्तु इधर रख सकते हैं क्या, नहीं। कभी भी दर्पण में जो प्रकाश जाएगा, प्रकाश या वस्तु, प्रकाश मोटा मोटी रखिए, तो प्रकाश मुंह देखेंगे किधर से, बायां साइड से। मुंह देखने का काम क्या करते हैं, बायां साइड से, दायां साइड से नहीं करेंगे। दर्पण में दायां साइड से नहीं देखते हैं, बायां साइड से ही प्रकाश भी जाएगा तब बायां साइड से। अब
इसका वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, माने प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मतलब फोटो कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु या तो अनंत पर रहेगा, या तो अनंत और ध्रुव के बीच रहे, ध्रुव पी को ध्रुव कहते हैं। या तो अनंत पर वस्तु अनंत से आएगा प्रकाश, या तो वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत और ध्रुव के बीच। तो देखिए अगर अनंत से प्रकाश आया, मान लीजिए अनंत से प्रकाश आया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो नियम क्या है, जब प्रधान अक्ष के समांतर यानी इस रेखा प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरण जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होके। तो क्या ये फोकस से होके गुजरेगी, नहीं, लगेगा कि फोकस से होके आया है, तो हम ऐसे दर्शाते हैं, ये प्रकाश ऐसे गुजरेगा कि लगेगा कि फोकस से होकर के आया है प्रकाश। कहाँ से होकर आया है, फोकस से होकर के आया है। फोकस से गुजरेगा नहीं, लेकिन लगना चाहिए कि फोकस से होकर के आया है। तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे प्रकाश आया टकरा करके ऐसे चला जाए। अरे ऐसे करेगा तो इधर ना छितराएगा, इधर इधर चला जाता है, ये फोकस से होकर गुजरा है, लग रहा है। अब एक प्रकाश क्या होता है, एक किरण क्या करेंगे, एक किरण क्या करना है, एक किरण इसमें और दर्शाना है। तो यहाँ पे हम तो बताए हैं आपको नियम एक कि अगर मान लीजिए अनंत से वस्तु आएगा, अनंत से आएगा तो कहाँ पे, फोकस पे बनता है। ये अवतल दर्पण के लिए भी होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। अवतल दर्पण के लिए होता है और उत्तल दर्पण। मान लीजिए प्रकाश क्या है, अनंत से आया है, तो कहाँ पे एफ पर माहे होकर, तो अनंत से जब आता है प्रकाश, अगर अनंत से बिंदु, अगर वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर, अनंत पर होगा तो कहाँ, फोकस पर बन जाएगा। फोकस, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और दर्पण के क्या है, पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, और आभासी बनेगा। आभासी यानी काल्पनिक, मतलब सीधे फोकस से होकर गुजरा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि फोकस से होकर के आया, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बना। अब एक और देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। ये P है और ये है अनंत। यहाँ पे अगर वस्तु रख देते हैं यहाँ पे, तो ये सीधे जाएगा तो कहाँ से होके गुजरेगा, यहाँ मान लीजिए C है तो यहाँ पे F है, तो E तो इधर लगेगा कि F पर में गया है। और एक क्या करते हैं, एक किरण ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे आया ऐसे गया, तो ये तो इधर नहीं कटेगा, ये कट जाएगा किधर, इधर जाएगा, ये जाएगा इधर। ये देखिए यहाँ से किरण आया टकरा के इधर जाएगा, और ये किरण गया था टकरा के इधर जाएगा। तो भाई ये गया है 100 और ये आया है 100, आपस में कहीं मिलेगा नहीं, तो पीछे घुमाएंगे, ये पीछे जाएगा तो इधर आएगा, ये पीछे जाएगा इधर आएगा, मैंने कट गया यहाँ पे, जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। देखिए जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रहता है ना, तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और एफ के बीच, और दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, समझ गए। तो इसीलिए इसका उपयोग हम ज़्यादा नहीं करते हैं, इसका उपयोग सिर्फ क्या चीज़ में करते हैं, उपयोग करते हैं सिर्फ क्या चाहिए, साइड मिरर में। किस में करते हैं, साइड मिरर में, मिरर में। उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ साइड मिरर में करते हैं, बात समझ गया। तो इस प्रकार से आपको हो गया। अब अगला चीज़ देखते हैं, चिन्ह परिपाटी कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखिए चिन्ह परिपाटी कुछ है नहीं ज़्यादा चीज़, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, मैंने चिन्ह क्या होता है। देखिए आपको चिन्ह परिपाटी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी मतलब कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, तो वस्तु दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, और वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इस सब का चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, कि दो ही चीज़ तो होगा ही ना, प्लस होगा चाहे माइनस होगा। तो प्लस होगा कि माइनस होगा, सोच समझने के लिए देखिए बात हम आपको बता रहे हैं। चिन्ह परिपाटी में मान लीजिए ये बीच में दर्पण है ना, बीच में दर्पण है, ध्रुव होता है, तो आपको ध्यान रखना कि बायां साइड पॉजिटिव होता है, सॉरी निगेटिव। बायां साइड क्या होता है, निगेटिव होता है, और दायां साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस इतना ध्यान रखिए आप। बायां साइड क्या होता है, निगेटिव, और दायां साइड क्या होता है, पॉजिटिव। समझे, बायां साइड क्या होता है,
निगेटिव, बायां साइड माइनस, मतलब देखिए यहाँ खड़ा है, हम यहाँ खड़ा है ऐसे, तो बायां साइड माने इधर जाएंगे तो निगेटिव, इधर आएंगे तो पॉजिटिव, इधर तो निगेटिव इधर तो पॉजिटिव, समझ गए। यानी कि इधर समझ गए, इधर होगा तो क्या होगा, बायां साइड निगेटिव माने माइनस में और दायां साइड प्लस में। अब ये बात समझिए, आपके पास दर्पण दो है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, दो प्रकार के। तो मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण, इधर हम इधर रंग देते हैं अगर ये, तो ये क्या है, अवतल दर्पण। और ये है क्या, ये P हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए C हो गया। अब इसका आधा क्या हो गया, F। यही क्या है इधर, उत्तल दर्पण। इधर क्या है, उत्तल दर्पण। इसको अगर हम रंग देते हैं तो ये क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। अब इधर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, C, इसका आधा क्या हो गया, F, ये हो गया। अब देखिए ये अवतल, ये है उत्तल। तो भाई यहाँ पे इसमें वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं साइड रहता है। वस्तु हमेशा दर्पण के कौन साइड रहता है, बाएं साइड। तो इस साइड दर्पण के बाएं साइड F है, तो हमेशा F इधर होगा। तो इधर F, ये अवतल दर्पण में F, और ये वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, R से, इसको छोटा f से, फोकस दूरी को। तो F और R इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। इसमें F और R क्या हो जाएगा, F और R क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव। बात समझे। यानी F और R इसका बायां साइड होगा तो इसका F और R माइनस में, इसका F और R दायां साइड होगा तो इसका F और R क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। लेकिन वस्तु, इसमें वस्तु दूरी, वस्तु जो होगा, वस्तु इस साइड, तो वस्तु दूरी को हम सूचित करते हैं। देखिए F हो गया आपको फोकस दूरी, तो ये हो गया माइनस में। R हो गया वक्रता त्रिज्या, तो ये हो गया माइनस में। अब वस्तु तो इधर रहेगा ना, तो वस्तु को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं। U से वस्तु दूरी को सूचित करते हैं, वस्तु दूरी, U को वस्तु दूरी से, तो ये भी इसका क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन प्रतिबिंब कभी इधर भी बन जाएगा, कभी इधर भी बन जाएगा, समझे। तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब दूरी कभी प्लस हो जाएगा, कभी माइनस हो जाएगा। बात समझ गए। लेकिन इसमें F यानी फोकस दूरी जो हो जाएगा पॉजिटिव, और R यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसी भी पॉजिटिव। लेकिन वस्तु इधर हमेशा, इधर वस्तु जो होगा, वस्तु दूरी यानी U, ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु को बायां साइड, इस साइड से वस्तु मुँह, आप इधर रंगाल वाला पीछे बायां तो घूम के जाते ही नहीं है प्रकाश, यानी उधर से मुंह देखे नहीं सकते हैं। रंगल बगल से मुंह देखिएगा, आईना रहेगा इधर रंगाल रहेगा, इधर से मुंह देखिएगा। कि जिधर नहीं रंगाल रहेगा, जिधर सीधा शीशा रहेगा उधर से देखिएगा, तो इधर वस्तु रहता है। अब प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा इसका प्रतिबिंब इस साइड ही बनता है। तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, इसका ये होगा पॉजिटिव। बात समझ गए। मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में F और R निगेटिव, उत्तल में F R पॉजिटिव, अवतल में F R माइनस, उत्तल में F R प्लस। बात समझ गए। तो ये सब होता है। अब इसके बाद है क्या, देखते हैं। देखिए इसके बाद आपको है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो ये सूत्र है, इसको हम सिद्ध करेंगे अगला क्लास में, दोनों दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। आपको इतना जो भी बताया है इसको इतना कंप्लीट कर लेना है, समझे। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा बस। इसके बाद बताएंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।